मुल्क पाकिस्तान में 1972 कराची में एक बच्ची पैदा हुई। 1990 में आला तालीम के लिए अमेरिका गई। 2002 में पाकिस्तान वापस आई और वहां से गायब कर दी गई या हो गई। 2008 में पता चलता है कि वो अमेरिका की कैद में है, जिसको नाम दिया गया है कैदी नंबर 650, जिनका नाम आफिया सिद्दीकी है। आफिया एक ज़हीन खातून है। MIT जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से है, वहां से इन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की और PhD की। न्यूरो साइंस से इन्होंने बच्चों पर मेहनत की, रिसर्च की। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो इनकी बहन है, वो बताती हैं कि बेशुमार मेहनत के बाद अपनी बहन से मिलने में कामयाब हुई, मगर जेल के अंदर मोटे शीशे के दरमियान ये मुलाकात अधूरी थी। 3 घंटे की ये मुलाकात में मालूम हुआ कि ये शदीद मजालिम के शिकार हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद जो इनका साथ दे रहे हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो अदालत में चार्जशीट है टेररिस्ट की, वो PhD डॉक्टर हैं, हाफिज कुरान हैं। इन्हें मार्च 2003 में अगवा किया गया। 3 बच्चों के साथ एक बेटा और बेटी मिल गए, पर 6 महीने का बेटा जो आज तक लापता है। उनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान, वहां से अमेरिका ले जाया गया। इस उम्मत की सबसे मजलूम खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। ग्लाइस्मिथ जो इंटरनेशनल वकील हैं, इन्होंने बताया कि 87 कैदी रिहा करवाए। वो कहते हैं कि 87 कैदियों पर जो तशद्दुद जुल्म हुआ, उससे ज्यादा एक अकेली आफिया पर होता है। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया का कहना है कि जब वो उस रूम में गई, दरमियान में शीशे की मोटी दीवार थी। जब मेरी बहन अंदर आई, उसकी आवाज से मैंने पहचाना कि ये मेरी छोटी बहन है। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं देखती रही। मैंने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? आवाज तो उसी की है, पर वो नजर नहीं आ रही है। मैं उसे पहचान न सकी। मुसलसल उसे देखती रही। मुझसे कहा गया, आप एयरफोन उठाएं और बात करें। आंखें धसी हुई, दांत टूटे हुए, चेहरा एक जानिब झुलसा हुआ, गोया की जिंदा लाश थी। इस मुलाकात में आफिया ने अपनी बहन को बताया कि जुल्म तो बहुत ज्यादा हैं, तशद्दुद बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन तमाम जुल्मों में सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इनसे पूछा जाता है कि आप आज़ादी चाहती हो, तो जब ये हाँ में सर हिलाती हैं तो इनके जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और कुरान पाक को फाड़ कर सामने डाल दिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि इस पर चलकर बाहर निकल जाओ और आज खुद को आज़ाद कर लो। जब आफिया अफगानिस्तान में थी तो उनकी वालिदा से मुख्तसर बात हुई तो उन्होंने अपनी वालिदा से बताया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उनसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस कैद, इस आजमाइश में कब तक रहूंगी? कब मेरी आजमाइश खत्म होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी आजमाइश नहीं, ये बल्कि उम्मत की आजमाइश है। आखिरी मुलाकात में उन्होंने कहा कि जब मैं मरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगी तो सब की शिकायत करूंगी।